हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुमने स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी कंटेंट फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे सर। 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है बढ़िया और शानदार तरीके से। बस आपको लगे रहना है, बस आपको क्या करना है सर, लगे रहना है। अगर कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना, अपन सब देख लेंगे बढ़िया तरीके से। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, ठीक है। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। दोनों पे 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो सर केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन, जिसमें सारे टॉपिक वाइज, सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपी, पीवाईक्यूज, सब कुछ करवाए जाते हैं बढ़िया और शानदार तरीके से। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें प्रॉब्लम आती है। 100% क्वालिटी एजुकेशन आपको दी जाती है। ई बुक्स, ई नोट्स, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप फटाफट अपने नोट्स को उठा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। यही मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, इसलिए सर कोई भी हिंदी मीडियम वाला उसको भी लिया बोलना, पढ़ेंगे बिंदास तरीके से। क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा ठीक है, डन 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 डन। तो सर आज क्या देख रहे हैं? आपको पता है एनसीईआरटी एग्जाम्पल चल रहा है, जिसमें अपना हाइड्रोजन चैप्टर नंबर 9 और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चालू हो गए हैं, जिसमें अपन मिलने वाले हैं टाइप 3 में। किसमें सर? टाइप 3 में। मजा आएगा टाइप 3 में, एक तरफा मजा आएगा टाइप 3 में। अगर कोई दिक्कत की बात आए तो एक बार बताना, अपन देख लेंगे सर। कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिंदास तरीके से, ठीक। तो बस अपन को देखना है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? हाउ कैन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस बी इंक्रीज बाय यूजिंग वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन? वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। मैंने कहा ठीक है सर जी। सर जी देखिए क्या है, हम वाटर गैस वगैरह तो जानते ही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहां से हमें CO+H2 मिल जाता है, तो हाइड्रोजन को बोलना है चल साइड में चल, कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा क्या? CO। तो इसको भी मैंने कहा इससे भी छुड़ाओ भैया, मेरे को कहीं से चाहिए तो इसकी रिएक्शन कराओ वाटर से। जैसे ही आप वाटर से कराओगे तो ये बना लेगा CO2। चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, मैंने कहा ना भैया मिल गया, इंक्रीज हो गया रे। इसी को कहते हैं वाटर शिफ्ट रिएक्शन। क्या कहते हैं सर? वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। इसी को कहते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, जिसमें आपने CO को यूज किया वाटर के साथ और हाइड्रोजन का कहते हैं ना कंसंट्रेशन बढ़ा लिया और निकाल लिया इंक्रीज करके। ये होती है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, बिंदास तरीके से। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? अगर हो तो बताइए, हो तो बताइए। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, डन 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 डन। चल हो गया। देखिए, द वाटर शिफ्ट गैस रिएक्शन इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ सिनगैस, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सचर। हियर CO इज कन्वर्टेड टू CO2। CO2 में कन्वर्ट हो गया, काय में कन्वर्ट हो गया? CO2 में। एंड H2 इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम वाटर, और यहां से अपन को H2 मिल जाता है, जिसके लिए अपन ने ये रिएक्शन करवाई गई है। तो आसानी से वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन से अपन H2 का प्रोडक्शन को और बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कौन सी गैस? अपना सिन गैस, सिंथेसिस गैस। जल्दी 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 फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 28 भैया इजी है, मैंने कहा था ना मजा आएगा इधर पे, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली है। डन, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। लिया? करूं चेंज? 29 देखें, जल्दी बोलो जल्दी। यस सर। सर ये है बहुत शानदार क्वेश्चन, पढ़िए क्या बोल रहा है, जल्दी पढ़िए जल्दी। चलिए भैया, बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। बोले तो झकास, बोले तो झकास। देख लो, What are the metallic interstitial hydrides? How do they differ from molecular hydrides? Molecular hydrides से कैसे डिफर करते हैं? हमने कहा ठीक है सर, अभी देखता हूं निकाल के अब भी देखता हूं। आ जाओ।
सर मेटालिक हाइड्राइड्स और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत इजी होते हैं सर, अपन ने कई बार पढ़ा हुआ है। देखिए सर, मेटालिक हाइड्राइड्स आर दोस कंपाउंड विच आर फॉर्म व्हेन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन। पता है क्या होता है, देखो समझाता हूं मैं, ठीक है, मैं समझाता हूं। जैसे मेरे पास आयरन का एक पीस है, मान लो आयरन का एक स्ट्रक्चर है ये सर, समझने की कोशिश करना, और आयरन के एटम्स है, ये आयरन के एटम्स है, ठीक है, ये इसकी जगह को अब बड़ा करना पड़ेगा, ये सारे आयरन के एटम्स है ना, समझने की कोशिश करना। ये सब आयरन के एटम्स हैं। अब इन आयरन के एटम्स में अगर आप देखो तो यहां पर कुछ जगह खाली है सर, इनको कहते हैं वॉइड्स। इनको क्या कहते हैं बेटा, वॉइड्स। ये देखो, ये दिख रहा है, ये मेटल्स के अंदर वॉइड्स खाली हैं, दिख रही है ये वॉइड्स, इनको कहते हैं इंटरस्टिशियल साइड्स भी कहते हैं। इनको एक तो अपन नाम देते हैं वॉइड्स, क्या नाम देते हैं, वॉइड्स मतलब जगह खाली, या फिर दूसरा नाम इंटरस्टिशियल वॉइड्स, ठीक है, या तो वॉइड्स या तो इंटरस्टिशियल वॉइड्स। मैंने कहा ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, मान ली मैंने आपकी बात। क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल वॉइड्स। अब इस जगह पे हाइड्रोजन आके ट्रैप हो जाते हैं ऐसे, ये देखिए, तो इन हाइड्रोजन ने क्या करा, किसको ऑक्यूपाई कर लिया, इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर लिया। इन हाइड्रोजन्स ने इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर लिया, इसीलिए इनको कहते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, या फिर दूसरा नाम मेटालिक हाइड्राइड्स, मेटालिक हाइड्राइड्स। समझ में आया, समझ में आया, ये होते हैं सर आपके, ठीक है, ये होते हैं आपके बढ़िया तरीके से, एक नंबर, बिल्कुल सटीक, ठीक है। और पता है ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड सबसे ज्यादा बनाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, सबसे ज्यादा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स की बात कर रहा हूं मैं। किसकी सर, इंटरस्टिशियल, जिनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ट्रांजिशन, रुक जाओ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं जिनको अपन, ठीक है। एक बात देख लो सर, एक बात देख लो सर, इनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहते हैं सर, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं इनको अपन। क्या कहते हैं सर, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं इनको अपन, ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल सही है, जल्दी नोट डाउन करो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। और नेक्स्ट, क्योंकि ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है सर, डायग्राम को नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है डायग्राम को। डायग्राम को नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, अगर छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी। चल, हो गया। चलिए नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। अब मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स तो भाई आपका ये मान के चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन ने कंबाइन कर लिया, जैसे ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन हो गए सर, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स ही बनाएगा। सल्फर के साथ कंबाइन कर दीजिए तो ये आपका क्या बनाएगा सर, H2S। नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर दीजिए, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड NH3 बनाएगा सर।
इनने बोला बोरॉन के साथ कंबाइन कर दो, क्या बना लेगा? B2S6। ये आपके सारे के सारे क्या कहलाएंगे सर जी? मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। क्या कहलाएंगे? मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। जल्दी देखिए, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट which is having comparable higher electronegativity with hydrogen, higher electronegativity with hydrogen, जैसे कि H2O और B2S6, H2O और B2S6। जल्दी, ये अच्छा क्वेश्चन था सर, पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं सर। और सर शॉर्ट आंसर टाइप इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बोल रहा हूं, हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है शॉर्ट आंसर टाइप को। मजेदार है, शानदार है, लाजवाब है, मजा आएगा इसमें भयंकर। क्या आएगा सर? मजा आएगा इसमें भयंकर। चलो जल्दी नोट डाउन करो फटाफट। कर लिया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द क्लासेस ऑफ हाइड्राइड। भैया 1 मिनट का टाइम दूंगा इसमें। हाइड्राइड्स टू विच H2O, B2S6 और NaH बिलोंग्स। नेम द क्लास ऑफ हाइड्राइड टू विच H2O, B2S6 और आपका NaH, ये किस किस को बिलोंग करेंगे बताओ? ये किस किस को बिलोंग करेंगे ये बताओ को बोल रहा है वो। मैंने कहा ठीक है सर बता देते हैं, अभी देख लो एक बार, जल्दी देख लो किस किस को बिलोंग करेंगे। सर H2O, ठीक है, अभी हमने देखा था H2O के बारे में, ये हमारा था भैया मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, था क्या नहीं था? दूसरी बात सर, ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप 16 का है, और ग्रुप 16 जो होता है वो हाइड्राइड बनाता है इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड के, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड भी बोल सकते हैं आप, ये इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड में भी आएगा, बिल्कुल ठीक है। B2S6 में अगर अपन बात करें तो B जो है वो है ग्रुप 13 का, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। क्या बनाता है सर? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। क्या बनाता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। NaH जो होता है ये फॉर्म करता है मेटालिक हाइड्राइड। क्या फॉर्म करता है सर? मेटालिक हाइड्राइड। ये आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि भैया इलेक्ट्रो कौन से नंबर का ग्रुप का? ये ग्रुप 1, ग्रुप 1 का है, तो इसको अपन कहेंगे मेटालिक हाइड्राइड। मुझे जल्दी बताइए कौन से में दिक्कत है, कौन से में डाउट है? जल्दी 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 फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर। डन। ग्रुप 16, ग्रुप 13 और ग्रुप 1, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, चेक करते हैं सर। H2O इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड भी है और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी है। B2S6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है, और भैया NaH मेटालिक और आयनिक हाइड्राइड भी है। भैया मेटालिक और आयनिक हाइड्राइड भी है, ठीक है, मेटालिक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेटल्स के साथ बनाए, जनरली मेटालिक हाइड्राइड हम ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए बोलते हैं, लेकिन आप बोल सकते हैं मेटालिक हाइड्राइड भी, और जनरली वो क्या है आपका? आयनिक हाइड्राइड भी है। लिख लीजिए वहां, आयनिक हाइड्राइड भी लिख लीजिए, लिख लीजिए सर, लिख लीजिए। लिखे जो खत तेरी याद में, लिख लीजिए भैया, फटाफट लिखते चलेंगे, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक से ज्यादा नाम भी हो सकते हैं। चलो जा रहे सर ऐसा वैसा फलाना ढिमका, ये देखो, ठीक है, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 कुछ तो कह रहा होगा कि नहीं कह रहा होगा? कह तो रहा होगा सर, कुछ तो कह रहा होगा। अब क्या रहा है वो समझना पड़ेगा। लेकिन इफ सेम मास ऑफ अ लिक्विड वाटर एंड अ पीस ऑफ आइस इज टेकन, देन व्हाई इज डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन दैट ऑफ लिक्विड वाटर?
सर मैंने आपको बताया था कि जब आइस बनता है तो आपको पता है ना क्या होता है। सर आइस के अंदर क्या होता है, ऐसे केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं सर। कैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर। और इस केज लाइक स्ट्रक्चर में इनडायरेक्टली क्या होता है सर, एयर ट्रैप हो जाती है। ठीक है सर, एयर ट्रैप होने से या फिर इस तरीके के स्ट्रक्चर बनने से इनडायरेक्टली क्या होता है सर जी, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और ड्यू टू बोथ द रीजन वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है सर। और आप जानते हो अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो हम जानते हैं डेंसिटी क्या होती है सर, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देयरफॉर डेंसिटी ऑफ आइस कम रहती है एज कंपेयर्ड टू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर, मेरे हिसाब से यह बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फटाफट जल्दी देखिए, फटाफट, मजा तभी आने वाला है, नहीं तो नहीं आएगा। जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियर, क्लियर कि नहीं? डन, फटाफट हो जाए तो बताइएगा जरूर। इफ सेम मास, ठीक है। अब पढ़ते हैं भैया, कुछ तो लिखा होगा इनने भी। ऑन फ्रीजिंग वाटर, क्या बोला, फ्रीजिंग वाटर एक्सपैंड एंड द वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर द सेम मास ऑफ वाटर, सेम मास ऑफ अ वाटर विल बी मोर देन दैट ऑफ द वाटर। एक और बार, ऑन फ्रीजिंग वाटर एक्सपैंड एंड द वॉल्यूम ऑफ द आइस फॉर द सेम मास ऑफ वाटर विल बी मोर। तो भैया वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। We can say that the density of ice is lower than water and floats on water, and floats on water, floats on water। बिल्कुल बढ़िया तरीके से। जल्दी नोट डाउन करेंगे सर, सर जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे, जल्दी। हो गया, डन, क्लियर है भाई? फटाफट करना चाहिए। और एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए पहले, जल्दी जल्दी सेशन को लाइक और शेयर करेंगे। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। जल्दी शेयर करिए, लाइक और शेयर फटाफट, जल्दी सेशन को। जल्दी सेशन को लाइक और शेयर करिए, जल्दी 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 जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट। और जल्दी खत्म करना है भाई, टाइम नहीं है अपने पास, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, जल्दी आ जाओ। अब बताओ क्या बनेगा सर, अब बताओ क्या बनेगा। चलिए क्या बनना चाहिए सर, सोचो। लेड सल्फाइड दिया हुआ है, PbS प्लस वाटर, PbS प्लस वाटर। मैंने कहा ठीक है सर, PbS प्लस वाटर क्या बनेगा, लेड सल्फेट प्लस वाटर तो नहीं बनेगा। देखो एक बात बताओ, PbS प्लस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। तो मेरे को लगता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड शायद वाटर में कन्वर्ट हो जाए और फिर सल्फाइड भैया ये यहां पर PbSO4 में तब्दील हो जाए। क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक? चेक करिए जरा, चेक करिए चेक करिए चेक करिए, क्या बोलती पब्लिक? PbSO4 प्लस H2O। बोला था क्या नहीं बोला था? बिल्कुल सर यही बोला था, ठीक है। तो क्या होने वाला है, PbSO4 ये बैलेंस आपको करनी है, बैलेंस आपको करनी है ना, बैलेंस करने का काम आपका है। जल्दी 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 जल्दी
टाइम नहीं है अपने पास, सेकेंड रिएक्शन में निपटानी है। जी हां, क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गिव्स, कैटलिस्ट डाल दिया भैया, कोबाल्ट और कैटलिस्ट। सर एल्कोहल बनने की संभावना है। एक कार्बन का एल्कोहल क्या होता है सर? मिथाइल एल्कोहल। सर मिथाइल एल्कोहल, क्या सर जी? मिथाइल एल्कोहल। पहले इसको जगह पे रख लो, जगह पे रख लो, जगह पे। क्या कर रहा हूं मैं भी? जगह पे रख लो और देख लो सर, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, बिल्कुल सर, मिथाइल एल्कोहल। फटाफट देखेंगे, जल्दी देखेंगे, फटाफट देखेंगे, सुंदर तरीके से देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। जल्दी हो गया। ठीक है, हो गया, डन। चलो, हाँ अब ये क्या है सर? दोनों का पता है आंसर, ज्यादा कोई वो नहीं है। क्या बोलना चाह रहा? देखिए, गिव रीजन लेक्स फ्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कि जो लेक होता है ना, कि मतलब अपन ने देखा जो समुद्र में, सॉरी समुद्र कहां पहुंच गया मैं, लेक की बात कर रहा हूं। जब लेक जो होता है ना, उसमें जो बर्फ जमता है वो टॉप टू बॉटम जमता है। कहां जमता है? टॉप टू बॉटम। मतलब अपन ने देखा है ऊपर की लेयर पहले बर्फ की हो जाती है, नीचे भली बर्फ पिघलता नहीं है, लेकिन ऊपर, सॉरी नीचे भली बर्फ नहीं जमता है, लेकिन सबसे पहले ऊपर की लेयर जमती है सर। अपर लेयर सबसे जल्दी फ्रीज होती है। अपर लेयर जो होती है वो सबसे जल्दी फ्रीज होती है। अपर लेयर सबसे जल्दी फ्रीज होती है एज कंपेयर टू नीचे वाली, एज कंपेयर टू लोअर लेयर। एज कंपेयर टू लोअर लेयर, जो अपर लेयर होती है वो ज्यादा तेजी से फ्रीज होती है एज कंपेयर टू लोअर लेयर। ठीक है भैया, अप से नीचे की तरफ फ्रीज होते जाता है। रीजन है यार, जैसे समझो कोई भी पानी, मतलब यहां पे भी अगर जैसे मान लो टेम्परेचर डाउन हुआ, वो फ्रीज हुआ। कहीं पे भी आइस क्या हुआ? फ्रीज हुआ। आइस नहीं, वाटर फ्रीज हुआ। वाटर क्या हुआ? फ्रीज हुआ। फ्रीज होके काय में तब्दील हो जाएगा? आइस में। अब मैं जानता हूं आइस की डेंसिटी कैसी होती है? कम होती है। तो भैया ये आइस क्या करेगा? वाटर पे क्या होगा? फ्लोट होगा। तो भाई एक टाइम आएगा कि जो भी बर्फ जमेगा वो कहां पर आते जाएगा? लेयर के ऊपर, और ऊपर जाके चिपकता चला जाएगा। तो ऊपर की लेयर अपन को लगेगी कि भैया बर्फ वाली बन गई है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि ऊपर का ही पानी जम रहा है। हो सकता है नीचे का पानी भी जमा हो, लेकिन वो भैया डेंसिटी इतनी कम है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है कि वो वापस ऊपर आते आते कहां जाता है? टॉप पे। और टॉप पे लेयर बन जाती है, तो हम ये समझते हैं कि भैया टॉप की लेयर जमती जा रही है, नीचे क्यों नहीं जम रही है? भैया ऐसा नहीं होता। बस बात ये होती है कि बर्फ तो जम रहा है, लेकिन बर्फ की डेंसिटी कम है, तो वो कहां पर आ जाता है? टॉप मोस्ट पे। और टॉप मोस्ट पे आ जाता है तो वहां पर लेयर बन गई। अब और बर्फ आते जाएगा, लेयर बनती जाएगी, तो ऊपर से नीचे की तरफ बर्फ जमता है। बर्फ जमने का रीजन बस ये है कि डेंसिटी कम होती है, इसलिए ऊपर से जमने की तरफ चालू होता है एज कंपेयर टू नीचे। क्योंकि मान लो इधर पे एक टुकड़ा जमा, तो अब इसकी डेंसिटी कम है, तो ये डेंसिटी कम है, तो फ्लोट करते करते कहां चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा, और ऊपर जाके यहां पर बैठ जाएगा। फिर यहां पर जमा, फिर यहां बैठ जाएगा, फिर यहां जमा, ये ऐसे जमते जाएगा। तो आपको लगेगा कि भैया बर्फ ऊपर से नीचे की तरफ जम रहा है, तो उसका मेनली रीजन ये होता है कि उसकी डेंसिटी कम है, तो नीचे बर्फ जमेगा भी तो वो कहां चले जाएगा? ऊपर। और हमें लगेगा कि ऊपर से नीचे की तरफ जम रहा है, दिस जस्ट बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी ऑफ आइस एज कंपेयर टू वाटर। वाटर के कंपैरिजन में उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। बिल्कुल डन। जल्दी जल्दी जल्दी, बढ़िया, शानदार। हटाऊं हटाऊं? देखो आ जाओ। द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। ठीक है, कोल्ड वाटर स्टार्ट
expanding and becomes less dense than what it should be when the temperature drops to 4 degrees centigrade. As a result, cold water being less dense, cold water कैसा होता है, less dense होता है, वो ऊपर आ जाएगा, floats onto the surface, and when it comes to the chilly freezing weather condition outside, it gets frozen. तो ठंडा पानी और आपका सिंपल सी बात है कि भाई वो बिल्कुल कहां आके बैठ जाएगा, ऊपर की तरफ, आइस वाला, और क्योंकि आइस फ्लोट करता है तो बिल्कुल ऊपर की तरफ रहेगा और कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली, ठीक है, वहां फ्रोज हो जाएगा। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, भैया डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ आइस इज लोअर देन वाटर and hence ice floats on water. Therefore ice floats on water. Therefore ice floats on water. कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी फटाफट हो जाए तो बताएंगे, फिर आगे वाले पे चलते हैं, ठीक है। सब आइस आइस आइस, बेसिकली आइस आइस आइस, यही काम चल रहा है बस। चलो जल्दी नोट डाउन करो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, क्या है सर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है भैया, भैया वाटर में खुद में टूटने की क्षमता होती है बेटा, वाटर के पास सेल्फ आयोनाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। जो वाटर होता है सेल्फ आयोनाइजेशन हो सकता है, इसका क्या हो सकता है सर, सेल्फ आयोनाइजेशन। और अगर सेल्फ आयोनाइजेशन हो जाएगा तो भैया वो आयंस में खुद ही डिसोसिएट हो जाएगा, खुद ही आयंस में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। और अगर आयंस में डिसोसिएट हो गया तो भैया आसानी से उसी को कहा जाता है सेल्फ आयोनाइजेशन या फिर ऑटो प्रोटोलाइसिस। देखो मैं बताता हूं कैसे, देखो बिल्कुल सिंपल है। एक ही अपने आप को एसिड मान लेता है और एक अपने आप को बेस मान लेगा। बेस की क्षमता होती है H+ लेना, एसिड की क्षमता होती है H+ देना। तो एसिड H+ दे देगा, बन जाएगा OH-, और ये H+ ये एक्सेप्ट कर लेगा तो ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव। इसको कहते हैं भैया ये आयंस में तब्दील हो गया, और ये आयंस में तब्दील हो गया, और ये जो आयंस में तब्दील हुआ है ना, इसी को कहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा इसको, सेल्फ आयोनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है। Here two same molecule reacts to give ions involve proton transfer. क्या है सर जी, प्रोटॉन ट्रांसफर। बिल्कुल चेक कर लो एक बार, चेक कर लो एक बार, चेक कर लो, चेक कर लो जल्दी। OH- प्लस H3O पॉजिटिव, ठीक है, पढ़ के देखो। ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। इट इज वन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। Here two same molecule reacts to give ions involve proton transfer. इसका बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपस में ही प्रोटॉन ट्रांसफर कर लेते हैं, बहुत ज्यादा बढ़िया होता है जी। बिल्कुल जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होनी चाहिए। जल्दी हुआ नोट डाउन, पक्का नोट डाउन किया, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। चलिए हो गया ये क्वेश्चन, बढ़े अगले वाले पे। बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से देखेंगे। ऑटो प्रोटोलाइसिस की बात हो रही थी, वो हो गया है डन। क्वेश्चन नंबर 35 सर, डीमिनरलाइजेशन, डीमिनरलाइजेशन क्या होता है सर? वाटर जो होता है ना अपना, वाटर के अंदर कई सारी मिनरल्स होते हैं, है ना, इंप्योरिटीज बोल दो, लेकिन मिनरल्स अपन बोलेंगे, ठीक है, जिसमें मेनली क्या होते हैं सोडियम और पोटेशियम के, मेनली ये जनरली अपन हटाते नहीं है, लेकिन अगर हो गया कि भैया हमें हटाना ही है तो उसके लिए क्या करते हैं हम, हमारे पास आया होता है आयन एक्सचेंज मेथड। क्या होता है हमारे पास आयन एक्सचेंज मेथड।
अब आयन एक्सचेंज मेथड में भी हमारे पास या तो कैटायन एक्सचेंजर होता है या तो एनायन एक्सचेंजर होता है। या तो हमारे पास कैटायन एक्सचेंजर होता है या हमारे पास एनायन एक्सचेंजर होता है। बात समझ रहे हैं आप? क्या होता है सर जी? कैटायन एक्सचेंजर होगा या तो हमारे पास एनायन एक्सचेंजर होगा। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल सही बात है। या तो कैटायन एक्सचेंजर होगा या तो फिर हमारे पास एनायन एक्सचेंजर होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, या तो कैटायन एक्सचेंजर या तो एनायन एक्सचेंजर, बिल्कुल सही है। अब इनसे हम करवाते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो, Na+ क्या होता है? कैटायन। K+ क्या होता है? कैटायन। तो इसको रिप्लेस कौन करेगा? कैटायन एक्सचेंजर। कौन करेगा? कैटायन एक्सचेंजर रिप्लेस करेगा हमारा। बिल्कुल सर, देखिए जरा, demineralization water is obtained by ion exchange resin by passing it through an anion exchange and cation exchange resin। बिल्कुल सही है कि anion exchange resin या cation exchange resin से हम करवा देते हैं। Those resin have large sulfonate या सल्फोनिक बोल सकते हैं या कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, ये होते हैं उनके पास। SO3H ग्रुप्स होते हैं हमारे इन रेजिन्स के पास, या तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं। ये जो रहते हैं यही सारे होते हैं जो क्या करते हैं वहां पर एक्सचेंज वाले जो रेजिन्स होते हैं उनके साथ जुड़े हुए होते हैं लार्ज नंबर में। ठीक है सर। अब देखो, द वाटर इज पास थ्रू कैटायन एक्सचेंजर। जो वाटर था मिनरल वाला है, इसको हमने किससे पास करा है? कैटायन एक्सचेंजर से। ठीक है, विच रिमूव्स कैटायन लाइक Na+ और Mg2+। मैंने यही कहा था, ये कैटायन है तो कैटायन को कौन रिप्लेस करेगा? कैटायन ही रिप्लेस करेगा। वहां पर दूसरे कैटायंस हो जाएंगे तब्दील में। तो यहां से क्या हुआ? Na+ और Mg+ को रिप्लेस कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया गया। इतनी बात क्लियर है तो एक बार इसको देखिए जरा, एक बार देखिए अगर इतनी बात क्लियर है तो। बिल्कुल सर, एक बार इतनी बात क्लियर है तो जरा फटाफट देखिए, फिर अपन आगे चलते हैं। Na+ एंड Mg+, Na+ and Mg+, Na+ and Mg+। हो गया? ठीक है, अब आगे सुनिएगा। नाउ दिस वाटर कमिंग आउट फ्रॉम कैटायन एक्सचेंजर इज एसिडिक। जैसे ही वो कैटायन एक्सचेंजर के थ्रू आया तो भैया अब वो हो गया क्या? एसिडिक। अब सर बात यह आती है कि अगर वो एसिडिक हो गया तो मुझे उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, और न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा तो मुझे अब उसको पास कराना पड़ेगा एनायनिक एक्सचेंजर से, क्योंकि एनायनिक एक्सचेंजर एक तरीके से क्या करेगा? बेसिक नेचर का इसको न्यूट्रलाइज करेगा। क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। सुनिएगा, प्यार से सुनिएगा, प्यार से। Therefore it is passed through the anion exchanger which removes anion like, ठीक है, which removes anion like OH minus, NO3 minus, etc. बात समझ रहे हैं? जो क्या रिमूव करेंगे? एनायंस को रिमूव करेंगे। किसको रिमूव करेंगे? एनायन को। भैया कैटायंस को हमने रिमूव करवा दिया है ना। कैटायन एक्सचेंजर ने क्या करा कि कैटायंस को रिमूव कर दिया। कैटायंस को रिमूव कर दिया। अब हम वहां से चाहते हैं कि जो वहां पर एनायन लगे हुए हैं उनको भी रिमूव करवाया जाए। और किससे रिमूव कराएंगे? बाय एक्सचेंजिंग विथ OH आयंस। फिर से सुनो, वाटर के अंदर कैटायंस थे, ठीक है। कौन से कैटायंस थे? Na+ और K+। इसको रिमूव कराने के लिए मैंने इसको डाला कैटायन एक्सचेंजर में, कैटायनिक एक्सचेंजर में। इसने क्या करा? इनको रिमूव कर दिया। रिमूव करवा के जो वाटर आया वो एसिडिक नेचर का हो गया। कैसे नेचर का हो गया? एसिडिक नेचर का। मैंने कहा ठीक है। अब इसके पास कुछ एनायंस लगे हुए हैं, तो अब मैंने इसको डाला एनायन एक्सचेंजर में, एनायनिक एक्सचेंजर में। तो एनायनिक एक्सचेंजर का काम है, उसमें कुछ एनायनिक ग्रुप लगे थे OH- और NO3-, उसको रिमूव करा दीजिए।
किसके मदद से? OH माइनस। और जब ये निकल के आएगा तो अब ये जो वाटर यहां पर प्रोड्यूस होगा ये न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि जो एसिडिक था उसको अब ये क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। देखिए, एट द एंड द H+ and OH माइनस thus produced combined amongst themselves to produce water. This is demineralization of water by ion exchange resin. इसीलिए ion exchange resin। पहले हमने क्या करा? कैटायन को एक्सचेंज करवाया, फिर एसिडिक होने से यहां पर एनायन आ गए तो एनायन को एक्सचेंज करवाया, और जब दोनों हट गए तो भैया न्यूट्रल बन गया और डीमिनरलाइजेशन हो गया। डीमिनरलाइजेशन हो गया किसकी वजह से? आयन एक्सचेंज रेजिन की वजह से। आयन एक्सचेंज रेजिन की वजह से। जल्दी देखो, आयन एक्सचेंज की रेजिन की वजह से, फटाफट देखो, मजा आएगा। फटाफट देखो, मजा आएगा। आयन एक्सचेंज रेजिन की वजह से, बिल्कुल आयन एक्सचेंज रेजिन की वजह से। जल्दी, ठीक है, डन हो गया, कंफर्म। बढ़ू आगे? यस सर। राइट, गजब। Molecular hydrides are classified as electron deficient, electron precise and electron rich compounds. Explain each type with 2 examples. 2 एग्जाम्पल्स के साथ बताना है, ठीक है। मॉलिकुलर हाइड्राइड्स, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। कितने टाइप में बताए जा रहे हैं? 3 टाइप में। पहला टाइप क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। फिर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, ये देखो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, बिल्कुल सही। अब इसको समझाना है। सर जी देखिए, अगर कोई ग्रुप 13 का एलिमेंट आ जाए, ग्रुप 13 का एलिमेंट आ जाए, अब समझना सर, बहुत प्यार से समझाऊंगा। जैसे लेट सपोज एग्जांपल पे मैंने ले लिया बोरॉन। बोरॉन के आखिरी में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भैया 3 से ही शेयर करेगा। ये देखो, ये सबसे बढ़िया एल्यूमिनियम लेते हैं सर, एल्यूमिनियम लेते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम ले लिया मैंने। एल्यूमिनियम के आखिरी में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चेक कर लो भली आप। तो 3 हाइड्राइड से होगा, ठीक है, चेक करो, ठीक है। ये दिख रहा है। अब इसके गोले में देखो कितने दिख रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं भैया, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए इनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। इसीलिए इनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। और एक बात और समझना, ये तो एग्जांपल हो गया AlH3। अगर आप चाहो तो बोरॉन BH3, लेकिन ये डाइमर फॉर्म कर लेता है तो ये बनाता है B2S6। 2 जुड़ जाते हैं मतलब, क्योंकि भाई अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसा वाला खेल होता है। तो ये लोग 2 जुड़ जाते हैं और अपना काम करने में लग जाते हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से।
ये देखिए सर, इस तरीके से होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड या हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। मैंने कहा ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स डन। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, ठीक है। इधर आ जाओ सर, ग्रुप 14, ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ठीक है। ग्रुप 14 में कौन होता है? कार्बन, सिलिकॉन, कोई दिक्कत नहीं, कार्बन को ले लो। कार्बन के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर जी? 4। 4 कितने होते हैं? 4। नीचे ले आओ थोड़ा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? सिंगल सिंगल, ठीक है। ये दिखा, ठीक है। अब इसको कुछ मत करिए, कवर कर दीजिए। ये अब आप देखिए कार्बन के पास कितने हैं? 2, 4, 6, 8। भैया 8 है, 8 है तो फुलफिल है, फुलफिल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसीलिए इस तरीके के हाइड्राइड्स को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब बराबर, बराबर जितने चाहिए थे भैया उतने हैं, जितने चाहिए थे भैया उतने हैं, कोई कमी की बात यहां तक नहीं आई है। जल्दी लिखो भैया इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, जल्दी लिखो भैया इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, जल्दी लिखो भैया इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, जल्दी। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, जल्दी लिखो भैया इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, जल्दी लिखो भैया। डन। ये और समझाना है थोड़ा सा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच। अच्छा, लेकिन सर आपने इसका एक और एग्जांपल नहीं बताया, आपने सिर्फ CH बता के छोड़ दिया। तो मैंने कहा एक तो CH4 हो गया, ये लो SiH4, ये लो भैया, ये 2 एग्जांपल दे दिए किसके? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज के, बिल्कुल। चलें लास्ट वाले के पास, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड या इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। आ जाओ, मैं तो कहता हूं ग्रुप 15 ले लो, ग्रुप 16 ले लो, लेकिन 15 ले लो, अच्छे से समझ जाएगा तीनों लाइन से। 13, 14, 15, 13, 14, 15। नाइट्रोजन उठा लें, ठीक है। नाइट्रोजन के आखिरी में कितने हैं सर? 5, ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या हाल है सर? उसके पास तो आज तक एक ही रहा है, कंगाल आदमी है वो, ठीक है। ये दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा सही। अगर आप ध्यान से देखो, कवर करो सर, आप देखो कि नाइट्रोजन में बराबर 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके साथ एक और चीज दिख रही होगी आपके पास सर, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन सेविंग्स में रखे हैं। ये उसकी सेविंग्स है सर, जमा पूंजी। मतलब इधर पे लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, इधर उतना था कि सुबह शाम का काम चलेगा, इधर तो सुबह शाम का है ही, उसके बाद भैया लोन पे रखें, गरीबों को दान भी कर देंगे। इसीलिए इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स, कि अपना काम तो हो ही जाएगा, बाकियों को भी संभाल लेंगे। तो इसके अंदर एग्जांपल्स लिखिए सर, NH3 हो गया, PH3 हो गया, ये सब इसके एग्जांपल्स आएंगे। बढ़िया सर, तीनों आप देख लीजिए बोर्ड पे समझा दिए गए हैं बढ़िया और शानदार तरीके से। मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। जल्दी 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 हो जाएगा, हो जाएगा क्या नहीं? जल्दी बताओ। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए। डन।
बढ़िया तरीके से चीजें आपके सामने रख दी है मैंने। ग्रुप 13 एलिमेंट, ग्रुप 14 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज, और वो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। हो गया, जल्दी स्क्रीनशॉट लो भैया फटाफट। फिर इनका देख लेते हैं, वैसे देखने की जरूरत नहीं है, इतना करवा दिया कि इससे काम हो जाएगा, इससे काम हो जाएगा, इतना करवा दिया मैंने आपको। हाँ, इतना करवा दिया कि आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना करवा दिया है, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल। चलो हो गया, सेविंग्स, लोन पेयर, सारी बातें हो गई। ठीक है सर, वैसे लिखना चाहे तो देख सकते हैं आप। मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3, डेफिशिएंट, प्रिसाइज और रिच। B2S6 is a electron deficient compounds. These have an incomplete octet. They are formed generally by the group 13 elements like boron, aluminium, etc. अभी अपन की भी यही बात हुई थी, अपन की भी यही बात हुई थी। वैसे बताने की कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो बस, जो बताया वो करना सबसे बढ़िया। मैं कहता हूं सर फ्लो चार्ट्स बनाइए। क्या बनाइए? फ्लो चार्ट्स। जो फ्लो चार्ट्स होते हैं ना, बहुत मजेदार होते हैं। सबसे ज्यादा मार्क्स गेन आपके फ्लो चार्ट ही करवाते हैं। हाँ, इससे ज्यादा कोई नहीं मार्क्स गेन करवाएगा। जो कौन करवाता है? फ्लो चार्ट्स। एक तरफा मजा आता है सर, एक तरफा। मतलब मान के चलिए, कोई दिक्कत की बात कहीं तक नहीं आने वाली, कोई दिक्कत की बात कहीं तक नहीं आने वाली। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह बात मान के चलिए, सबसे ज्यादा जरूरी है फ्लो चार्ट्स, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं कह रहा हूं ना, बाकी चीजें छोड़ो, बाहर में जान दो, फ्लो चार्ट्स पे फोकस करो, जितना फोकस कर सकते हो, जितना फोकस कर सकते हो। चलिए आ जाओ, आगे चलते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। चलो, heavy water which is deuterium oxide is mainly prepared by electrolysis of ordinary water। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई जाती है तो बनता है। ठीक है, कोई आपसे प्रिपरेशन नहीं पूछता है सर, है ना। मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जनरली आपसे पूछे जाते हैं कि आपको डिफरेंसेस पता है क्या नहीं। हाँ, डिफरेंसेस में कुछ चीजें पूछी जा सकती है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ऑर्डिनरी वाटर करवाने से आपको क्या मिल जाता है सर जी? ड्यूटेरियम ऑक्साइड मिलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। द मॉलिक्यूलर मास, देखो यार, दो मॉलिक्यूलर मास में भी फर्क होता है, क्योंकि एक साइड आपका वाटर है ना, और एक साइड आपका क्या है? D2 है। आप जानते हो इसका मास 2 होता है, तो 2 2 4, 4 + 16 लगभग 20 के आसपास। हाँ, अगर वो लोग एग्जैक्ट फिगर में जाएंगे तो पॉइंट्स में भी आएगा। और इधर अपन सीधे लेते हैं 2 + 16 कितना हो जाता है? 18। तो भैया दोनों के मास में तो फर्क है, बिल्कुल है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्डिनरी वाटर इज 18.015 and that of heavy water is 20.27। 20.027। मैं कहता हूं आप 20 और 18 भी याद रखोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताना, अपन सब देख लेंगे, अपन सारी दिक्कतों को देख लेंगे। यहां तक बताओ, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा सर, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, कौन सी बात कर रहे हैं? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर इज 273 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ये 273.0 है, तो सर ये पक्की बात है काय में होगा? केल्विन में होगा। अगर आप लिखें तो इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका, है ना, इसी पे फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है। और एंड दैट ऑफ हैवी वाटर इज दिस 276.3, मतलब 3.8 जो केल्विन है वो भैया ज्यादा होता है किसका? हैवी वाटर का। ठीक है सर, फर्क है मतलब दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में भी फर्क है भैया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर इज 273, मतलब वही 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो हमें पता ही होता है। एंड दैट ऑफ वाटर इज, हैवी वाटर का ज्यादा है, हैवी वाटर का कितना है? 373.4, मतलब ये हो जाएगा 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब दोनों का मेल्टिंग पॉइंट भी अलग है। आपको वैल्यू याद नहीं करनी है, आपको बस ये याद रखना है दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी अलग है, ये देखिए। और दोनों की डेंसिटी पे भी फर्क होता है, क्योंकि सर जब मास अलग है,
तो डेफिनेटली दोनों की डेंसिटी पे भी फर्क होगा ना। मास देखो, एक 18 है, एक का मास 20 है, तो सर किसका मास ज्यादा है? हैवी वाटर का, तो डेफिनेटली उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। नॉर्मल वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? अपन मान के चलते हैं 1 ग्राम पर मिलीलीटर, यही मानते हैं ना अपन। देखिए डेंसिटी एट 298 केल्विन एट ऑर्डिनरी वाटर इज 1। ऑर्डिनरी वाटर की अपन कितनी मान के चलते हैं? 1, वही होती है। एंड दैट ऑफ हैवी वाटर की कितनी है? 1.06। देखो ज्यादा निकली या नहीं निकली? मैंने कहा था ना ज्यादा आएगी। क्यों ज्यादा आएगी? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। मास ज्यादा है तो सर डेंसिटी आएगी, क्योंकि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जल्दी देखो मम्मा मास देख लो, ठीक है? कैसे देख लो? बिल्कुल जल्दी फटाफट नोट डाउन करेंगे सर। हो गया? डन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्लियर। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 37 क्लियर। बिल्कुल सर, बिल्कुल भाई। जी सर बोल दीजिए एक बार, जी सर बोल दीजिए बिल्कुल एक बार। क्या बोल दीजिए? जी सर। चलो चले आगे। ए बबुआ चले आगे कि नहीं चले? बिल्कुल सर आगे चलते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। लो भाई इसका स्क्रीनशॉट लेना, लिखना है पूरा, पूरा लिखना है अच्छे से। चलिए कर लिया नोट डाउन? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? पक्का डन? यहां तक हो गया? तो सर एक लास्ट क्वेश्चन और, 38 अपना लास्ट क्वेश्चन है। फटाफट चलते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, लास्ट क्वेश्चन। मजेदार, शानदार, लाजवाब। कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं एक बार। आ जाओ, इधर आ जाओ। राइट वन केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ D2O2। D2O2 ये बोलना चाह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है भैया। राइट वन केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ D2O2, मतलब हमें D2O2 बनाना है। ठीक है भैया, तो उसके लिए आप ले लो D2SO4। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता था? H2SO4। आपने क्या ले लिया? D2SO4। हमारा सल्फ्यूरिक एसिड भैया वहीं से चलेगा। H2SO4 से हमने क्या ले लिया? D2SO4 प्लस बेरियम ऑक्साइड ले लो। ठीक है, ये ले लिया BaO2, BaO2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा सर? बेरियम सल्फेट चला जाएगा, प्लस ये बन जाएगा D2O2, ये बन जाएगा D2O2। ये देखिए सर, ये देखिए बिल्कुल सर इस तरीके से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? When D2SO4 reacts with BaO2, D2O2 is formed along with barium sulfate। ये और आपका बन गया भैया जो आपको चाहिए था। यही चाहिए था ना D2O2 कि नहीं? यही चाहिए था। राइट अ केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ D2O2। फटाफट देख लो सर। सर इजी है, आपको डर लगता है बस फालतू में। फालतू में डरते हो आप लोग, फालतू में डरते हो बिल्कुल। मैं तो कहता हूं बच्चों वाली चीज है। मुन्ना है मुन्ना। क्या है? मुन्ना। चलो 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 चलो, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं होने वाली है। ठीक है सर, डन हो गया। खत्म करें? ये लीजिए सर। तो फाइनली यहां पर होता है एंड, यहां पर होता है एंड। जैसे कि मैंने बताया था 28 से 38 फिनिश्ड, 28 से 38 फिनिश्ड। मजेदार, शानदार, लाजवाब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 28 से 38 फिनिश्ड।
पक्का? डन। बस भैया एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसने नहीं किया हो, इससे पता है आपका ही फायदा है। कल आने वाले लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की टाइमिंग आपको पता चल जाएगी। सर क्या पता चल जाएगी? टाइमिंग पता चल जाएगी कि कब आ रहे हैं और कब नहीं आ रहे। और अगर टाइमिंग पता नहीं करनी तो फिर तो दिक्कत ही नहीं, लेकिन कर लो भैया, जरूरी है, इसलिए तुरंत सब्सक्राइब करो जल्दी फटाफट। और इतनी मेहनत चल रही है तो भैया लाइक और शेयर तो बनता है यार, इतना तो बनता है। क्यों? इतना तो बनता है। क्यों? इतना तो बनता है कि लाइक तो बनता है यार, बिल्कुल लाइक तो बनता है। जी सर कर देंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने कहा ठीक है, थैंक यू दोस्त, थैंक यू। सर ई बुक्स और ई नोट्स ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बराबर मिल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बराबर मिलता है आपको ई नोट्स और ई बुक्स। बस नीचे देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक करिए, सीधे नोट्स उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 100% फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है, वो भी हाई क्वालिटी एजुकेशन, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट पेस, बाकी और कोई नहीं है सर, और कोई टक्कर में ही नहीं है, और कोई टक्कर में ही नहीं। अब आते हैं अपन मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, दो चैनल से, आप सभी को पता है। इंग्लिश मीडियम की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड, साथ ही साथ दिल्ली बोर्ड, ये दोनों कवर करवाए जाते हैं। वहीं इनके अलावा आपके पास हिंदी मीडियम में ये दोनों तो है ही, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ये भी कवर करवाए जाते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, कहीं कुछ रुकने की बात नहीं है, बस लगे रहो सर लगे रहो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और भी है वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये सब भी मिलेगा। क्रैश कोर्स के तो क्या ही कहने, आप सबको पता तो है, क्या ही कहने क्रैश कोर्स के, तो बढ़िया, मजेदार और शानदार, लाजवाब, एक तरफा। कैसे सर? एक तरफा। चलो डन, मैंने कहा अच्छी बात है सर, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली है। डन। चलिए, तो इतना आपको करके रखना है। अब इसके आगे 38 से मिलेंगे कल एक और शानदार लेक्चर में। सर कहां पर आएंगे? भैया यहीं आएंगे, इतने ही मिलेंगे, इतनी जगह पे, इधर ही जगह पे, ठीक है? बस सेम टाइम सेम जगह, कोई मिस नहीं करेगा, टाइमली आ जाना, मजा आएगा, फोड़ देंगे अपन उस वाले लेक्चर में भी, ठीक है? तो सेम टाइम सेम जगह कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।